यस। हाय एवरीवन, केपी सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार और आप सभी लोगों का, स्टूडेंट्स का, सभी का स्वागत है। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर राइट अप है। आपको देख के समझ में आ गया होगा कि कौन से चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि फिजिक्स क्लास 10th का एक काफी कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। काफी अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। विथ नोट्स ये चैप्टर है जो मैं पढ़ाऊंगा। नोट्स यहाँ पर, नोट्स के थ्रू ही आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो नोट्स के हेल्प से आप नोट्स भी बना सकते हैं। सेकंड चीज ये कि आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी उसके नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम इसी कॉन्सेप्ट को यहीं पर समझ लेते हैं कि क्या होता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, लाइट, एज यू ऑल नो दैट व्हाट इज द लाइट। लाइट तो आपको ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड में भी मैंने पढ़ा है कि बाय द लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब क्या हो, जब लाइट अवेलेबल हो। अब एक कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा होगा वैसे तो पहले भी है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर हमें क्रिकेट की बॉल लें और अगर उसको किसी दीवार पर मारे तो क्या होती है, वो बाउंस बैक होती है। सेम फिनोमिना लाइट के केस में उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, वो ये लाइट आ रही है, तो लाइट आने के बाद क्या होगी, टकराने के बाद में ये लाइट वापिस चली जाएगी। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सिंपल है, बाकी की चीजें तो आगे हम देखेंगे। अगला है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होता है, व्हेन द लाइट, जब लाइट क्या होगी, यहां पे इंटर करेगी इस वाले सरफेस पर। अब लाइट रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि ये यहां पर जो ये एक लेयर है ये ट्रांसपेरेंट है। तो क्या होगा, लाइट जो है अंदर की तरफ इंटर करेगी, इस मीडियम में इंटर करेगी। जैसे आपने देखा होगा कि पानी के अंदर लाइट चल सकती है, या आपने इमेज देखी होगी, जो ग्लास पर इमेज बनती है वो देखी होगी, या कांच आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट जो होता है खिड़कियों का, आपको उस साइड की चीजें दिखाई देती है। तो उन केस में ये रिफ्रैक्शन होता है। दोनों में अंतर क्या है, ये एक ही मीडियम में ट्रेवल करता है और ये दो अलग अलग मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है। यह बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसके डिटेल कॉन्सेप्ट हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, अगर आपने चैनल पर अब जुड़े हुए हैं, वो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप केपी सर के इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस सब्सक्राइबेशन से मुझे मोटिवेशन मिले। लाइक करें, शेयर करें, और क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए आप उसको शेयर करें। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं विद द नोट्स। ठीक है, ठीक है, तो ये यहां पर है हमारे नोट्स। चैप्टर नंबर 10 है ये। या सुनो, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैंने आपको मीनिंग वगैरह बता दिया। सीधे हम चैप्टर पे चलते हैं। क्या राइट है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट आपको पता है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसी प्रकार से लाइट भी एक एनर्जी होती है। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं क्या, इट इज द, जस्ट वेट अ मिनट, by the light is a form of energy and which are is able to see the object। इसकी हेल्प से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमिना ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दोनों पे फिनोमिना देखेंगे हम, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के किस तरीके से ये होते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन हम देखेंगे, जब स्ट्रेट लाइट होती है उसका क्या प्रोपोगेशन होता है। लाइट वेव्स ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट टू अनदर, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट जाती है तो वो किस तरीके से, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन। ओके, तो आइए देखते हैं हम रिफ्लेक्शन क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता
है। रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट एक सरफेस से टकराए और सरफेस से टकराने के बाद में वापस उसी मीडियम के अंदर चली जाए। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम। सबसे पहला एक लॉज होता है रिफ्लेक्शन का। क्या लॉज होता है? तो उसमें दो लॉ होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस द इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हम किसको बोलते हैं। यस और नो? तो ये जो रेज है जो इस सरफेस पर गिरेगी, कौन सी रे है? जो ये रे है जो इस सरफेस पर क्या होगी? फॉल होगी, उसको हम बोलते हैं क्या? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब जब इस सरफेस पे लाइट टकराएगी तो ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर टकराएगी उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन ये लाइट क्या होगी? अभी हमने बोला कि बाउंस बैक होगी, रिटर्न होगी अगेन, तो ये रिटर्न हो गई, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये चीजें आ गई, जो जाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो वापस बैक होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब जो इंसिडेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से एक हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्या कहलाती है हमारी? जो कि कहलाती है नॉर्मल। कैसी लाइन होना चाहिए? परपेंडिकुलर। अब ये जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, इसके बीच में एक एंगल बनता है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। और इसको जो ये नॉर्मल के साथ कौन बनाता है? नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रेज बनाती है उसको आर से हम डिनोट करते हैं, जिसको रिफ्लेक्टेड रे भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर, मतलब रिफ्लेक्शन एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। मतलब ये दोनों एंगल, अगर ये इंसिडेंट रे जब हम लाइट को गिराते हैं उस समय अगर इंसिडेंट रे जो है, अगर ये यहाँ पर कितनी है? अगर 30 डिग्री है, तो ये चीज फिक्स है कि जब ये जाएगी तो ये एंगल जो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? ये 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो ये पहला लॉ है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब ये दो प्लेन में नहीं होते हैं। अगर आप इस तरीके से तीन पेन को अरेंज करेंगे और यहाँ से देखेंगे तो आपको तीनों बिल्कुल एक ही सीध में दिखाई देंगे। इसका मतलब होता है कि ये कभी भी इधर उधर, जैसे कि ये लाइट है, ये सुन लो, अब ये इंसिडेंट रे है ना, तो ये जब रिफ्लेक्टेड होगी तो इसी तरीके से होगी, चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, ये इधर और उधर रिफ्लेक्टेड नहीं होती है। तो ये पहला हमने देखा नियम। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब आपने घरों के अंदर प्लेन मिरर को देखा ही होगा, प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्म करता है। तो प्लेन मिरर जो हमारी इमेज फॉर्म करता है, प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, जो हम हमारे घरों के अंदर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये एक मान लीजिए कि क्या है? प्लेन मिरर है, ये आउटसाइड में उसके क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है। ठीक है, दो रेज आएगी, सबसे पहले ये एक रे गई, ये सुन लो, तो ये क्या होगी? अगेन सेम पैटर्न में वापस रिटर्न हो जाएगी। तो ये अंदर तो इंटर नहीं करेगी, हम सपोज करेंगे कि ये रे यहाँ तक गई। ठीक है, अगली हमने रे कहाँ पर दी? पोल पर दी, इस पर, तो ये एंगल बना, ये अगर नॉर्मल हम इसको माने तो ये एंगल आई, उतने ही एंगल से ही रिटर्न हो जाएगी। अब ये भी रिटर्न हो गई और ये भी रिटर्न हो गई, मतलब एक्चुअल में तो ये रेस एंटर नहीं करी, लेकिन जब हम सपोज करेंगे तो ये दोनों रेज हमें कहाँ मिलती हुई दिखाई देगी? इस पॉइंट पर दिखाई देगी। तो ऊपर वाले पॉइंट को, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका नाम क्या था? ए और बी। तो दोनों लाइट ए से आ रही है, इसलिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। मतलब ऐसी इमेज था, ऑब्जेक्ट था और ऐसी ही इमेज बनी है, मतलब सीधी इमेज बनी है। कैसी बनी है? इरेक्ट इमेज बनी है। और इरेक्ट के साथ हमेशा क्या होता है? तो इरेक्ट के साथ हमेशा होता है वर्चुअल। मतलब आपका प्लेन मिरर जो है किस तरीके की इमेज देता है? इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज देता है। ये प्लेन मिरर का एक फीचर होता है। अगला है लेटरली इन्वर्टेड। मतलब आप अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे एंड इफ यू रेज योर राइट हैंड, तो जो आपकी इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर, वो आपको लगेगा कि कौन सा हैंड प्रेस कर रहा है? वो कर रहा है लेफ्ट हैंड। एंड इफ यू प्रेस द योर लेफ्ट हैंड, तो ऐसा लगेगा कि जैसे राइट हैंड हो। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड। दिस साइज इज इमेज इक्वल टू द दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी है
कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही बड़ी आपकी इमेज वहां पर बनती है। आप देखते होंगे कांच के अंदर आप चलेंगे तो जितने बड़ी आपकी साइज है उतना ही बड़ा आपका इमेज बनता है। छोटी चीज की इमेज आप चाहे कहीं भी रख दो उसको, जितना बड़ा वो ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनाएगा। आगे हम फॉर्म बाय द बिहाइंड द मिरर। अब जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, देखिए ये मिरर और इसके पीछे बन रही है, मतलब बिहाइंड द मिरर। तो ये चौथी प्रॉपर्टी होती है। आगे हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से मैं पहले आपका रूबरू करा देता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर किसको, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्पेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम स्पेरिकल मिरर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है। स्पेरिकल मिरर क्या होता है। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर एक तरीके से यहां पर हम देखेंगे तो ये जो पूरा सर्कल है इसको हम बोलते हैं क्या, स्पेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर। अब अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, यहां से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक तो ये वाला पार्ट उसका बनेगा और एक ये वाला पार्ट उसका बनेगा, ठीक है। एक पार्ट को समझो, मैंने उठा के इस वाले पार्ट को यहां रख दिया तो देखिए ये वाला पार्ट बन गया, और इस वाले पार्ट को उठा के यहां रख दिया तो ये वाला पार्ट बन गया। इसमें बाहर से पॉलिश कर दी और इसमें अंदर से पॉलिश कर दी, तो हमारे दो प्रकार के क्या बन गए, दो प्रकार के इस स्पेरिकल मिरर से, जो गोल हमारे पास मिरर था इससे दो मिरर बन गए। एक का नाम कॉनकेव, जो लाइट को अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा वो कॉनकेव, और जो लाइट को बाहर से रिफ्लेक्ट करेगा वो कॉन्वेक्स, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, इनका इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है और इनके आगे क्या क्या चीजें होती है ये हमें पढ़ना है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो वो कॉनकेव, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड हो वो कॉन्वेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए यहाँ पे देके रखा है, हु इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व और इनवर्ड, या तो कर्व्ड हो, इनवर्ड हो या आउटवर्ड स्पेरिकल हो, उसको बोलते हैं हम स्पेरिकल मिरर। फॉर एग्जाम्पल स्पून, कर्व स्पून को आपने देखा होगा, है ना। इट इज कर्व सरफेस शाइनिंग स्पून टू बी कंसिडर्ड, इट इज द कर्व इनवर्ड एंड इट इज द आउटवर्ड एज द कॉनकेव मिरर। अगर इनवर्ड है मतलब ये अंदर की तरफ तो उसको कॉनकेव बोलेंगे, आउटवर्ड है तो उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। अब इसके कुछ हम क्या देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे। क्या देखेंगे, कुछ टर्म्स यहाँ पर देखेंगे। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो लगभग एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला आपसे, ये एक प्रकार का क्या है आपका, ये है एक प्रकार का कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसके टर्म्स पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, टर्म्स पढ़ रहे हैं, टर्म्स टू द मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या पढ़ेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये जो हमारे पास पार्ट है कहीं ना कहीं एक स्पेरिकल मिरर का पार्ट है। अगर हम इसको देखा जाए तो ये जब था पहले पूरा सर्कल तो इस तरीके से रहा होगा। अब इसका जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और उसको हम सी से डिनोट करते हैं। अगला है आपका पोल। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, जो हमारे पास जो एक टुकड़ा है स्पेरिकल मिरर का, ये वाला जो पार्ट है इसका जो सेंटर रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या, पोल, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में एक लाइन होगी जो पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हम उसको बोलेंगे। जो ऐसी लाइन है जो सेल और पोल से होते हुए जाती है, ठीक है।
अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो ये कन्वर्जिंग होता है। मैं बताऊंगा कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है। जैसे जब भी लाइट इस पर आएगी, कैसे आएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल अगर लाइटें आती हैं तो ये क्या करता है, इन लाइटों को एक जगह मर्ज करके डाल देता है। अब जिस पॉइंट पर ये लाइटें आती हैं उसको हम बोलते हैं क्या, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस पॉइंट हम उसको बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब आपको पता होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये एक प्रकार का सर्कल है, तो सर्कल की रेडियस क्या होती है, ये सेंटर और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। और रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। मतलब आपकी कौन सी डिस्टेंस, ये यहां से लगा के तो यहां तक की डिस्टेंस आर कहलाती है। ठीक है। और कोई चीज है क्या इसमें, एक होगा आपका फोकल लेंथ। क्या होगा, एक होगा आपका फोकल लेंथ। तो ये जो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल, एक फोकस पॉइंट है, एक फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल एफ, और पी के बीच की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं स्मॉल एफ। फोकल लेंथ ये होती है। तो ये सारी टर्मोलॉजी है जो कि सेम होती है, जैसा कॉनकेव में होती है वैसे ही कॉन्वेक्स में भी होती है। ये मैंने बता दिया है थ्योरेटिकल तरीके से, और मैं आपको बता देता हूं कहां पर है, देखिए। ठीक है, यहां पर दोनों डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देते हैं एक बार आपको। ठीक है, देखिए ये कॉनकेव मिरर है, तो ये जो लाइट जा रही है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसका जो सेंटर है उसको बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फोकल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, बिल्कुल इसको बोलते हैं फोकल। फोकल और पोल के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, मतलब फोकस पॉइंट और पोल के बीच की दूरी को फोकल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके तो पोल तक की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, यही चीजें हैं, ये कॉनकेव में है, सेम टू सेम कॉन्वेक्स में हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स में ये इस तरीके से एक सर्कल बनेगा, तो इसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका, ये पोल, इनके बीच की एक पॉइंट रहेगा उसको हम बोलेंगे फोकल पॉइंट। ये कैपिटल एफ, ये और इस दूरी के बीच को क्या बोलते हैं अपन, फोकल लेंथ। तो ये सारी चीजें जैसी वहां होती है वैसी की वैसी यहां होती है। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है आर बराबर 2f। आर बराबर 2f मतलब जो आपका रेडियस होता है वो फोकल का डबल होता है ना। जो रेडियस है, रेडियस मतलब क्या, रेडियस मतलब क्या, यहां से तो यहां तक की दूरी को हमने रेडियस बोला। ठीक है, तो मैंने नियम क्या बताया आपको, आर बराबर 2f, मतलब ये जो रेडियस है यहां से यहां तक की, ये फोकल की क्या हो जाएगी, डबल। मतलब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ देके रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी आपकी 20 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर देके रखी तो फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ये एक स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ रख लीजिए आपके पास में। ठीक है, प्रिंसिपल है लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, अब उसके बाद में एक चीज और मैं बता देता हूं यहां पर आपको कि जो कॉनकेव लेंस होता है, मैंने अभी बोला कि वो कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है वो, कन्वर्जिंग होता है। जैसे कि ये कॉनकेव लेंस है, कौन सा, ये कॉनकेव, ये आपकी पोल, और ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी लाइट इस पर इंटर करेगी, ऐसे क्या करेगी, लाइट यहाँ पर ऐसे इंटर करेगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल रहेगी तो नियम रहता है कि वो कहाँ पे टकराएगी, वो सारी की सारी लाइटें कहाँ मर्ज कर देगा, फोकस पर कर देगा। इसलिए कॉनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग भी बोला जाता है। कन्वर्ज मतलब लाइट को इकट्ठा करना। अब ये जो है कॉन्वेक्स, तो जब भी लाइट इस पे ऐसे इंटर करेगी तो ये क्या करेगा, अब अंदर तो लाइट इंटर कर ही नहीं सकती बिकॉज ऑफ द पॉलिश, तो ये आउटवर्ड ऐसे डाल देगा, मतलब रियल नहीं, ये
लाइट ऐसे जाएगी पैरेलल और ये डाइवर्ज कर देगा, एक को इधर डाल देगा, एक को इधर डाल देगा, ठीक है। ये होता है आपका कॉन्वेक्स में, ठीक है। ये जब रेस रियल में मिलेगी तो हम उसको बोलेंगे रियल इमेज। यहाँ पर रेस जब एक्चुअल में नहीं मिलेगी, एक रेस तो यहाँ चलेगी, एक यहाँ चलेगी, लेकिन जब हम इमेजिन करके एक पॉइंट पर लेके आएंगे इनको, तो हम उसको बोलेंगे क्या, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ये कैसी है, ये यहाँ पर बनेगी रियल इमेज। मतलब हमेशा कॉनकेव कैसी इमेज देगा, रियल इमेज देगा, कॉन्वेक्स कैसी देगा, वर्चुअल इमेज देगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन से पहले हम क्या देखेंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन देखेंगे कि लाइट कहां से एंटर करेगी तो कहां से वो रिटर्न होगी या कहां से वो रिफ्लेक्टेड होगी। तो कुल मिला के 3 नियम यहाँ पर आपके सामने हैं। कौन कौन से नियम है तीनों। सबसे पहला रूल्स तो क्या है, सबसे पहला रूल्स तो ये है कि जब भी लाइट, ये अभी मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे होगी, पैरेलल। कैसी लाइट है ये, ऐसी पैरेलल है। तो ये नियम रहता है कि ये टकराने के बाद हमेशा कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगी। ये नियम नंबर पहला। दूसरा नियम, अगर हम यहाँ से लाइट जो है कहां से एंटर करेगी, अगर फोकस से करेगी तो उसको उल्टा, फोकस से करेगी तो पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। इस चैप्टर में एरो का काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एरो नहीं बनाया तो आपका जो भी डायग्राम या आंसर है वो गलत हो सकता है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, मतलब पैरेलल तो फोकस से, और अगर फोकस से तो पैरेलल। तीसरा, अगर ये कॉन्वेक्स के केस में बताया गया है, कॉन्वेक्स में क्या होगा, आगे पहले हम कॉनकेव कॉनकेव देख लेते हैं अगर होगा तो डायग्राम, ठीक है डायग्राम तो इसमें, चलिए साथ में देखते हैं, ठीक है। ये दोनों तो कॉन्वेक्स में हो, क्योंकि यहाँ पे रियल दिखेगा, यहाँ पे आपको वर्चुअल इमेजिन करना पड़ेगा कि ये रेज जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन हम सपोज करेंगे तो हमें कहाँ से जाती हुई दिखाई देगी, है फोकस। अगला है आपका यही सेंटर ऑफ कर्वेचर का तीसरा नियम जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। मतलब लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो हमेशा बिना किसी डायरेक्शन को बदले, वो जैसी जाती है वैसी की वैसी वापस आ जाती है। एरो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसमें हो गया फोकस का। यहां पर इसमें देखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम सपोज करेंगे और कहां से देने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमने कहां से दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये अगेन रिटर्न हो जाएगी। ये केस है आपका कॉन्वेक्स का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है आपका, नेक्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम यहाँ पोल पे देंगे अगर रेस को और वापस जाएगी, तो अगर हम इसको क्या माने, क्या माने, इसको हम माने नॉर्मल रे, तो ये जो एंगल होगा, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, सेम टू सेम होगा आपका कॉन्वेक्स के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर नोट द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस ऑलवेज एक्ट इन द नॉर्मल पॉइंट। जो आपका ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है नॉर्मल की जैसा वहां पर बिहेव करेगा, ठीक है। इसको हम इमेजिन करेंगे, जो डॉट डॉट है ये जो क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पर हम इसको नॉर्मल रेज है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज एक्ट इन द नॉर्मल। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। अभी मैंने बता दिया आई थिंक आपको, नोट द इमेज विल नॉट बी फॉर्म व्हेन द 2 और मोर रेस मीट एट पॉइंट। अब कितनी, आप बोलोगे सर हमेशा 2-2 रेस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेस की जरूरत होती है। क्या, द इमेज फॉर्म विल ओनली व्हेन द 2 और मोर, 2 से ज्यादा हो सकती है इमेज, लेकिन एक कोई कैसे मिलाएंगे आप, तो कम से कम तो 2 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। देखो जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है तो मान लो कि ये कॉनकेव है, पैरेलल रेज आ रही है, कैसी आ रही है यहां पर, देखिए कैसी रेज आ रही है यहां पर, तो ये रेज आ रही है आपकी, ये इस तरीके से रेज आ रही है, हाँ कि ना, ये पैरेलल आ रही है। तो ये सारी की सारी रेज कहाँ जाएगी, एक पॉइंट पर मिलेगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है।
कब होता है ये? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है आपका? इन्फिनिटी पे होता है, तब पैरेलल रेज आती है। ठीक है, ये तो इमेज फॉर्मेशन ही आ गया हमारा। इमेज फॉर्मेशन को हम देखेंगे नोट 1 by 1। अब हम क्या देखने वाले हैं, देखिए मैं पहले आपको बता देता हूं यहां पर कि इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले हम कॉनकेव में देखेंगे, जैसे कि ये कॉनकेव आपका लेंस क्या है, मिरर है, और ये पोल है ना, ये फोकस है, और यहाँ पर आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज, कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ तो किस तरीके का इमेज बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। थोड़ा आगे लेके आऊँगा फिर देखूंगा, थोड़ा आगे लेके आऊँगा फिर देखूंगा, इस तरीके से। सबसे पहली पोजीशन यहाँ इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर रखेंगे यहाँ सी के पीछे, फिर रखेंगे सी पर, तो ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, फिर रखेंगे इनके बीच में तो ये चौथी पोजीशन, फिर रखेंगे एफ पर तो ये पांचवी पोजीशन, फिर एफ और पी के बीच में रखेंगे तो ये छठी पोजीशन। इस प्रकार से 6 पोजीशन हम देखेंगे कॉनकेव के लिए। ठीक है, तो ये डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहली जब पोजीशन कहाँ है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है, जब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, तो ये यहाँ पर रेज मिल रही है, या सुन लो, जहां पर रेज मिलती है वहां बनता है इमेज। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा पोजीशन कहां पर है, तो पोजीशन है आपकी एफ पर। यहां ले लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक, यहां पर रेज मिली है तो ये है फोकस पॉइंट, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां है, एट फोकस। नेचर, अब देखो मैंने बोला कि रियल में रेज मिल रही है, हमने यहाँ पे सपोज वगैरह कुछ नहीं करा है, तो रियल, और रियल के साथ हमेशा कैसे आता है, रियल के साथ हमेशा ध्यान रखना इन्वर्टेड आता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बनता है, यहाँ पे पॉइंट में समझ में नहीं आएगा, अगले केस में ही आ जाएगा, है ना। साइज ऑफ द इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल पॉइंट साइज का बना है। ठीक है, अगली पोजीशन क्या है आपकी, उससे थोड़ा आगे लेके आएंगे, तो यहाँ पे इन्फिनिटी था, उससे आगे मतलब सी के पीछे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो ये पहली रे मैंने दी पैरेलल, कैसे पैरेलल, तो कहाँ से चली गई ये, फोकस से, ये सुनो। और दूसरी रे कैसे दी हमने, ये पोल पर, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और निकल गई। अब ये देखो मैं आपको अलग अलग कलर से बना देता हूं, ये जो येलो कलर से बना रहा हूं ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रेस। कैसी है, रिफ्लेक्टेड रेस, ये वाली भी है और ये वाली, और रेड रेड वाली जो है आपकी वो कैसी है, वो आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब देखो ये दोनों रेस कहाँ मिली है उसको हमें ध्यान देना है। कहाँ मिली है, ये यहां पर मिली है, तो जहां पर मिली है उससे इस प्रिंसिपल एक्सिस को मिला दो तो ये हो जाएगी आपकी साइज। क्या हो जाएगी, साइज हो जाएगी। तो दोनों रेस कहां से आ रही थी, ए पॉइंट से, इसीलिए नीचे आ जाएगा ए डैश और ऊपर हो जाएगा बी डैश। मतलब आपने किसी चीज को ऐसे रखा सीधा और उसकी फोटो कैसे बना रहा, वो उल्टी बना रहा है, या सुनो। तो कहाँ पे बना ये, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कहाँ पे बनी है ये इमेज, ये इमेज बनी है आपकी ये यहाँ पर बनी है, मतलब C और F के बीच में। और साइज कैसा है, साइज अब भी स्मॉल रहेगा। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज, तो देखिए F और C के बीच में, F एंड C के बीच में, रियल हमेशा ही रियल में है तो रियल और रियल के साथ इन्वर्टेड। अब देखो आपको समझ में आया होगा इन्वर्टेड क्या होता है, ये सीधी इमेज, ये उसकी उल्टी इमेज। साइज ऑफ द इमेज तो स्मॉल है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटी है। अगली पोजीशन हम कहाँ लेंगे, सी पर लेंगे। मैंने भी आपको बताया पहले कितनी पोजीशन होगी, अगली पोजीशन हम लेंगे सी पर। कहाँ पर लेंगे, सी पर। अगली पोजीशन हमने कहाँ पर ली है, ऑब्जेक्ट रखा है सी पर जिसका नाम क्या है, ए और बी। तो ये पहली रेज गई है ना, उसके बाद में पहली रेज जाने के बाद में क्या हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हुई। अब ये कैसी है, पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमें समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से जाएगी, रिटर्न होकर के ये जाएगी आपकी इस तरीके से फोकस। ठीक है, अगली पोजीशन क्या है आपकी, अगली रेज है, सॉरी यहाँ पे फोकस, ये फोकस से आपने रेज दी,
ठीक है। तो फोकस से जब भी देते हैं तो कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ना। अब ये दोनों रेस कहाँ मिली है, देखो यहाँ नहीं मिली है, मैंने कौन सा कलर लिया है रिफ्लेक्टेड के लिए, ये वाला कलर। तो ये कलर देखो आप, रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ मिल रही है, ये यहाँ मिल रही है, तो यहाँ इमेज बनेगा इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, मतलब इसके जस्ट नीचे, मतलब ये कौन सी पोजीशन है, सी। तो देखो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, एट सी। रियल इन्वर्टेड है, ये समझ में आ गया होगा आपको, सेम साइज। अब क्या हुआ, साइज हो गई सेम, है ना। तो तीनों पोजीशन में देखिए, सबसे पहले डिमिनाइज्ड ऑब्जेक्ट इमेज था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब हो गया बराबर, ठीक है। अगली पोजीशन में कहाँ लेके आएंगे हम, आगे लेके आएंगे। अगली पोजीशन देखिए आप, ठीक है। देखिए अगली पोजीशन में कहा, अब यहां तो रख लिया हमने, सबसे पहले देखिए यहां रखा था इन्फिनिटी पे, फिर यहां रखा था, अब सी पे सॉरी सबसे पहले यहां रखा था, फिर बियॉन्ड सी रखा था, फिर सी पर रखा था, अब सी और एफ के बीच में। ये है पोजीशन नंबर आपकी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फोर्थ, ठीक है। तो यहां रखेंगे हम, तो ये ऑब्जेक्ट हमने रखा जिसका नाम क्या है, ए और बी। तो ये पहली रेस दी पैरेलल। अब जाएगी कहां से, मैं दूसरे कलर से बताता हूं आपको, ये जाएगी, ये पैरेलल है, तो पैरेलल का नियम आपको पता हो गया होगा अब तक तो, कि ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अगली रेस कहां से दी ली है उन्होंने, अगली रेस ली है आपकी ये पोल पर दी है, तो आई बराबर आर, जितने एंगल से आया है उतने ही एंगल से ये जाएगा, ठीक है। ये उतने ही एंगल से यहां पर रेस मिली है, ये मैं इंसिडेंट रे को यहां पर रेड से बना देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो रेस है कहाँ मिली है ये, तो ये रेस मिली है आपको कहाँ पर, यहां पर मिली है, ठीक है। तो इसको कहाँ से मिला दो, इसको मिला दो आप प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये नीचे हो गया ए डैश और ऊपर हो गया बी डैश, ठीक है। कहाँ है ये, सी के पीछे, मतलब बियॉन्ड सी। साइज ऑफ द इमेज कहाँ है, बियॉन्ड सी पोजीशन है। रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड हर बार आ रहा है क्योंकि रियल में रेस मिल रही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, सीधा ही ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और उल्टा इमेज बन रहा है, और है कैसी, इन लार्ज है। अब बड़ा हो गया, देखो यहाँ पे इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट था और इमेज कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं बड़ी इमेज है, इन लार्ज इमेज है। बात नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 या पोजीशन नंबर 5 को हम देखते हैं। पोजीशन नंबर 5 क्या है, क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने रख लिया, तो यहाँ पर रख लिया, तब एफ पर रखेंगे, तो एफ पर रखा आपने किसको, ऑब्जेक्ट को। ये पहले रे अगेन हर बार पैरेलल, तो यहाँ से पैरेलल ली, कहाँ से बैक होगी ये जाएगी आपकी ये फोकस पॉइंट से। देखिए ये फोकस पॉइंट से चली गई। अगली रे कहाँ से देंगे, तो अगली रे देंगे हम कहाँ से, अगली रे देंगे हम वही ऑप्टिकल से, सॉरी पोल से। तो पोल से देने के बाद रिटर्न कहाँ से होगी, वो जब रिटर्न हो तो उसका कलर में अलग ले रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर एक्चुअल में तो रेस मिल नहीं रही है, तो क्या होगा, हम सपोज दैट करेंगे कि ये कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, मतलब ये इस तरीके से है, ऐसा समझिए आप कि ये इस तरीके से। अब जब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर मिलेगी, है ना। तो कहाँ मिलेगी, कहीं भी मिलेगी, बहुत ज़्यादा दूर मिलेगी। हमने सोचा कि उसको कहाँ मिलेगी, वो इन्फिनिटी पर मिलेगी। इन्फिनिटी मान लिया बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस था, तो अब मिलेगी ये सपोज करा है, तो मिलना क्या बोलते हैं, मिलने वाली रेस को हम बोलते हैं रियल, और उसके साथ इन्वर्टेड। और साइज कैसी हो जाएगी, हाईली डिमिनाइज, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी साइज बनेगी। नेक्स्ट 6 और लास्ट वाला हम एक पोजीशन देखते हैं जो कि डिफरेंट पोजीशन होने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट भी होती है। देखिए एफ पर रख दिया, अब एफ और पी के बीच में ये रखा हमने क्या, ऑब्जेक्ट। ये पैरेलल रेस दी हमने, क्या दी, पैरेलल रेस। उसके बाद में ये रिफ्लेक्टेड होके कहाँ चली गई, ये रिफ्लेक्टेड होके फोकस से, ये फोकस पॉइंट से चली गई। अगला है आपका क्या, अगला है आपका ये अगेन पोल से दी हमने, तो क्या होगा, पोल से देने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड हो
जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इन केस में आप बोलेंगे कि सर ये भी मिलना चाहिए, उस केस और इस केस में क्या अंतर है? तो वहां जो रेस है रिफ्लेक्टेड होने के बाद ऐसे जा रही थी, तो इसको मैंने बढ़ाया, इसको बढ़ाया, मिल गई। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति इधर जा रहा है, एक व्यक्ति इधर जा रहा है, इसको इधर छोड़ दो, इसको इधर छोड़ दो, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो इस केस में रेस नहीं मिलेगी, लेकिन हमें इमेज तो बनाना है, इमेज तो बनती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेस हमको बैक लेके जाएंगे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेस को ऐसा कर करके हमें कहाँ ले गए? बैक ले गए। और इसको भी हम क्या ले गए? बैक ले गए। तो एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देगी। वो यहां से यहां तक क्या बना है? ये यहां से यहां तक क्या बना है? तो यहां से यहां तक बना है आपका इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसी है? बिहाइंड द मिरर है। देखिए ये मिरर से पीछे बनी है। साइज ऑफ इमेज कैसी है? बहुत ज्यादा बड़ी है। अब क्योंकि हमने सपोज करा है, इसलिए कैसी साइज है? वर्चुअल है एंड इरेक्ट साइज यहां पर बनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 6 की 6 ही पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने 6 पोजीशन देखी। अगर आपने बिल्कुल इसको ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस हुई होगी कि हर बार क्या हो रहा है, इमेज की साइज बढ़ रही है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके जा रहे हैं, इमेज बन रही है ऐसे। 5 पोजीशन में ऐसा होगा, 6ठी पोजीशन में वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी में सभी में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये 2 पोजीशन हम देखेंगे। पहली पोजीशन कौन सी है कॉन्वेक्स के अंदर? देखिए पहली पोजीशन कौन सी है? पहली है, इस पर भी इमेज कहां पर है? आपका इन्फिनिटी पर है। कहां पर है अभी आपका ऑब्जेक्ट? सॉरी, इन्फिनिटी पर। कहां पर है? इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहली रेस कैसी दी अपन ने? देखिए ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखाएगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है। तो ये पहली रे पैरेलल, अभी हमने बोला, और ये 2 रे दे दी हमने पैरेलल। ठीक है, अब क्या होगा एक्चुअल में? तो ये रेस मीट करेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि ये एक रेस तो चली जाएगी इधर और एक चली जाएगी इधर, बिकॉज दिस इज ए डाइवर्जिंग मिरर। क्योंकि ये क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है। लेकिन अगर हम इस दोनों रेस को जो रिफ्लेक्टेड हैं, अगर हम इसको इमेजिन करेंगे तो ये क्या होगा? इमेजिन करेंगे तो ये एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देगी, जो कि F पॉइंट होता है। तो साइज ऑफ द इमेज कैसी है? हाईली डिमिनाइज्ड है। नेचर कैसा? देखो हमने सपोज करा, तो जहां भी हम सपोज करेंगे वहां पे वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा। रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट। तो ये पोजीशन नंबर 1 है कॉन्वेक्स में। पोजीशन नंबर 2 है ये। जब कहाँ रखा हमने? कहीं पर भी रख दीजिए पोल और इन्फिनिटी के बीच में। अगली पोजीशन है आपकी ये पोल, और ये यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ इन्फिनिटी। इनके बीच में कहीं पर भी इमेज रख लीजिए, ऑब्जेक्ट सॉरी। तो ये रखा हमने कहा ऑब्जेक्ट, इसका नाम ए है। तो ये पहली रे जा रही है, ठीक है, पैरेलल। तो ये हमें फोकस से जाते हुए दिखाई देगी। ये फोकस पॉइंट है, तो इसको मिलाओ और यहाँ से ऐसे इसको आउट कर दो। ठीक है, ये पोल से हम देंगे तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए निकल जाएगी। अब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली, इन दोनों को हम क्या करेंगे? इस तरीके से मीट कराएंगे, तो एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देगी इस पॉइंट पर। तो इसको हम मिला देंगे कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ए डैश और बी डैश, मतलब आपको ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज चाहे छोटी बनी पर सीधी बनी। ठीक है, तो सपोज हमने करा, तो नेचर तो समझ में आ ही गया होगा आपको। वर्चुअल इरेक्ट, साइज इज वेरी स्मॉल, बिटवीन द पोजीशन कहाँ रहेगी इसकी? तो देखिए ये है एफ पॉइंट और ये यहाँ पे है पी, तो पी और एफ के बीच में। तो ये दोनों पोजीशन हमने देख ली है, कॉनकेव की भी देख ली है, कॉन्वेक्स की भी देख ली है। टोटल 8 पोजीशन यहाँ पर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? यूज ऑफ कॉनकेव। कॉनकेव के यूज, जब भी मैं यूज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा माइंड को यूज करिए कि वहां पे इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड इमेज वहां पर बन रही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो कन्वर्जिंग है तो उसका यूज तो होना ही होना है। तो पहला क्या है यहाँ पर?
पहला क्या है, यूज टू सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। जो आपकी व्हीकल होती है उनकी जो हेडलाइट होती है, क्योंकि लाइट ऐसे जाती है बीम बनाती है, आपने देखा होगा, वहां पर यूज होती है। यूज टू द लार्ज इमेज फेस सेविंग, जो मिरर होते हैं वहां पर इसका यूज होता है। सेविंग बनाने के लिए जो मिरर यूज किए जाते हैं वहां, ताकि ये इमेज कैसी दे, लार्ज इमेज से। यूज द डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, क्योंकि उनको एक पॉइंट पर लाइट को एंटर कराना होता है जहां पर टीथ का डिफेक्शन है, तो उस पर डालने के लिए इस रेस का इमेज किया जाता है। लार्ज कॉन्केव मिरर यूज टू फोकस द सनलाइट हीट ऑफ सोलर फर्नेस। जो सोलर फर्नेस होते जो पहले यूज होते थे, उनका जो कांच होता है उसके अंदर भी इसी का यूज होता है। अगला है कॉन्वेक्स के यूज। कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स इमेज कैसी देता है, एक तो देता है कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज देता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज देता है। तो इस कारण से इसके यूज कहां कहां पर है, व्हीकल गिव टू द इरेक्ट इमेज, ठीक है। जो साइड ग्लास जो होता है वहां पर देखिए, वहां पर हेडलाइट की बात चल रही थी, यहाँ पे जो साइड ग्लास होता है, क्योंकि हमें जो ड्राइवर साइड का जो कांच होता है उसमें यही वाला कांच होता है, ताकि हमें इमेज सीधी दिखाई दे, ठीक है। अगला है आपका क्या, साइन कन्वेक्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका न्यूमेरिकल का पार्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे, ये अभी हम थोड़ा लेट देखेंगे, पहले थ्योरी वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये रिफ्लेक्शन आ गया, मैं आपको इसके पहले क्या पढ़ा दूं, लेंस पढ़ा दूं, ठीक है, ताकि जो अभी आपने जो नॉलेज गेन करा है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे हमने स्पेरिकल मिरर पढ़ा है अभी, इसी प्रकार से स्पेरिकल लेंस भी होते हैं, ठीक है। अब स्पेरिकल लेंस जो होते हैं, जैसे कि वहां पर दो प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के यहाँ से भी, ये बनते कैसे हैं, तो वही एक स्पेरिकल सरफेस लो, इसको कट करो, ठीक है, दोनों को टर्न करो, तो देखो ये वाला जो सरफेस है ये ऐसा हो जाएगा, और ये वाला जो है ऐसा हो जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर दो तो कॉनकेव बन जाता है। और अगर इन दोनों को हम कैसा अरेंज करें, अगेन इस प्रकार से अरेंज करें, तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स। तो देखिए ये जो है, ये है आपका क्या, कॉनकेव, लेकिन क्या लेंस, और ये क्या है, कॉन्वेक्स, लेकिन क्या लेंस, ठीक है। तो ये एक प्रकार का शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। क्या है कॉन्वेक्स लेंस, जो ए लेंस इज मैनी हैव द स्पेरिकल सरफेस bulging outward is the called the double convex lens और simply the convex lens, इसको हम convex lens बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग, और ये कन्वर्जिंग होता है, ध्यान ये रखना है कि वहां पे कन्वर्जिंग क्या था, कॉनकेव, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जिंग कौन है, कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये जो है ये डाइवर्जिंग हो, ठीक है। अब इनके जो टर्म्स है वो हम पढ़ लेते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहीं पर बता देता हूं, ठीक है। एक के मैं बता देता हूं, बाकी के आपको इमेज में बता दिए जाएंगे, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसके बीच के एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको ओ से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का दो स्पेरिकल सरफेस है इसमें। देखिए एक तो ये वाला है, तो इसका एक जो सर्कल रहेगा उसका जो यहाँ पे सर्कल पॉइंट रहेगा, जो ये एक पूरा यहाँ पे सर्कल इस प्रकार से बनेगा, उसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा वो, और एक इस वाले पोर्शन का जो सेंटर बनेगा उसका वो। तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक को नाम दे देंगे हम C1 और एक को नाम हम दे देंगे C2, ठीक है। अब एक लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से जाती है इस प्रकार से, इसको हम अगेन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोकल लेंथ होता है इसके बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ, तो इसको हम बोलेंगे, दो फोकल लेंथ होंगे, इसको हम बोलेंगे F1 और इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे F2, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और इसकी जितनी भी डिस्टेंस रहेगी उससे आधी दूरी पर क्या रहता है, फोकस पॉइंट रहता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तो आपको पता ही है, रेडियस बोलते हैं,
इसको R1 बोल दो और इसको क्या बोल दो, इस वाले से लगा कर तो इस वाले तक इसको R2 बोल दो। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, वहां से वहां तक की दूरी भी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें थी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, देखिए ये बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये इसको C1 बोलो या F21 बोलो, बात बराबर है। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ से तक की दूरी F1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बराबर होती है। तो F1 और F1 कितना हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2F1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी F2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F2, तो F2 और F2 2F2 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, ये रेडियस कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये कॉन्वेक्स की बात है, ये किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, केवल इसको थ्योरेटिकल लर्न करना है, बाकी सारी चीजें सेम है। अगला है आपका कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक प्रकार से कन्वर्जिंग होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड बाय एफ। ठीक है, ये कन्वर्जिंग होता है, लाइट आ जाएगी तो एक पॉइंट पर डाल देंगे, उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, और ये डाइवर्जिंग होता है। देखिए यहां पर जो अभी मैंने बताया आपको कि जो आपका कॉन्वेक्स क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर और ये बाकी की चीजें यहाँ पर F1 और C1। तो जब भी रेज ऐसी पैरेलल आएगी तो क्या करेगा, पॉइंट पर डाल देगा, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। और जो आपका कॉन्केव है यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेज ऐसे आएगी तो टकराने के बाद में दूसरे मीडियम से वो निकल जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ नियम है इमेज फॉर्मेशन से पहले, वही वाले जो हमने वहां पर देखे थे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और बाकी की सारी चीजें। ठीक है, तो ये देखिए ये पहली रेज आ रही है कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल। तो नियम होता है कि जब भी ये जाएगी तो कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। ठीक है, इसमें भी होता है ना, ये हमने यहाँ से क्या करा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दी, तो ये क्या करेगा, डाइवर्स कर देगा इसको। लेकिन जब हम इसको इमेजिन करेंगे तो हमें फोकस से ही जाते हुए वो दिखाई देती है। आगे चलते हैं, ये तो रूल्स नंबर 1 हो गया आपका। ये रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 कि अगर हमने रेस कहाँ से दी, अगर हमने रेस कहाँ से दी, अगर हमने रेस दी फोकस से, ऐसे फोकस से लगाकर इस पॉइंट पर अगर हमने रेस को दिया तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। यस और नो। और अगर ठीक है, ये तो ये पोजीशन नंबर दूसरी है, मतलब पोजीशन नहीं सॉरी, ये जो है आपके रूल्स नंबर 2 है। इसमें क्या होगा, तो इसमें यहां पर हम सपोज करेंगे कि फोकस से दे रहे हैं। देखिए ये फोकस से लाए और ऐसा लगा कि यहाँ से फोकस से हम दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये पैरेलल हो जाएगा। मतलब अगर पैरेलल देंगे तो फोकस से जाएगी, और अगर हम फोकस से ही देंगे तो टर्न होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा नियम, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रेस हम देंगे कॉन्वेक्स के अंदर तो ये बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी, और कॉन्केव में भी ऐसा ही होगा, बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगी। तो ये 3 मेन पोजीशन देखी, पैरेलल फोकस से पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर से, नो एनी चेंज, नो एनी डेविएशन। ठीक है, अब जिस प्रकार से वहां 6 पोजीशन हमने देखी थी, काय की देखी थी 6 पोजीशन हमने देखी थी, 6 पोजीशन वहां पे कॉन्केव की, इसी प्रकार यहाँ 6 पोजीशन हम देखेंगे कॉन्वेक्स। अपोजिट होता है बस, और कुछ नहीं होता है। वहां पे कॉन्केव आपका कन्वर्जिंग था या कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है। तो पहली रे जो है वो कहाँ पर रखी हुई है, फर्स्ट रेस कहाँ है, तो फर्स्ट बार में ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पर है। तो रेस कैसी आ रही है, बिल्कुल देखिए ये पैरेलल रेज आ रही है ना। अभी मैंने बताया पैरेलल रेज जो है एक पॉइंट पर मिलती है, जिस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, F2, है ना। ये F1 F2, तो कहाँ मिली दोनों रेस, F2 पर। तो इमेज कहाँ बन गई आपकी, F2 पर। रियल है और इन्वर्टेड है, समझ में आ ही गया होगा अब तक तो आपको, रियल है और इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनाइज्ड है। पोजीशन नंबर 1, बात नंबर 2 और पोजीशन नंबर 2। ठीक है, सेकेंड पोजीशन क्या है, हम थोड़ा आगे लेके आए, बियॉन्ड टू F1,
या फिर इसको अपन बोल सकते हैं C2 या 2F1 बोलो। यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को, ये रेज दी अपन ने कैसी, पैरेलल दी, फोकस से चली जाएगी। दूसरी हमने दी सीधी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना चेंज करें तो दोनों रेज यहाँ मिली। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या मानते हैं हम, इमेज का साइज। तो कहाँ बना है, देखो F2 और 2F2 के बीच में, तो इमेज बनी F2 और 2F2 के बीच में, रियल है, इन्वर्टेड है। वो साइज कैसी है, अभी भी इमेज की साइज छोटी है। नेक्स्ट जो है 2F1 पर, अब देखिए यहाँ रखा था, थोड़ा आगे लेके जाएंगे 2F1 पर, वही 6 पोजीशन होगी। 2F1 पर या पैरेलल, फोकस से जाएगी, अगली ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दीजिए तो यहाँ मिलेगी, मतलब कहाँ मिलेगी, 2F2 पर। कहाँ मिलेगी, 2F2 पर आपका इमेज बन गया, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा। मतलब तीसरी पोजीशन में सबसे पहले डॉट बनता है, छोटी बड़ी बनती है, फिर इमेज के बराबर बनती है, फिर बड़ी बनती है। ओके, आगे चलते हैं। तो ये आ गई आपकी नेक्स्ट और फोर्थ पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, है ना। F2 और F1 के बीच में, तो ये इस प्रकार से देंगे तो पैरेलल हो जाएगी, और यहाँ पे अगर ऑप्टिकल सेंटर से देंगे तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, दोनों रेस इस पॉइंट पर मिलेगी, मतलब 2F2 के पीछे। तो कहाँ मिलेगी ये, पोजीशन ऑफ द इमेज एट इंफिनिटी, नहीं ये तो बियॉन्ड, ये वाला केस यहाँ पर है, ये इसका है, ठीक है। F2 बियॉन्ड 2F2 के बैक में, और रियल है और इन्वर्टेड और बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बराबर, फिर बड़ी, फिर बहुत बड़ी, ठीक है। अब बात करेंगे हम फिफ्थ पोजीशन की। पोजीशन नंबर फिफ्थ देखिए, कहाँ पर रखा था अभी हमने ऑब्जेक्ट को, F2 और F1 और 2F1 के बीच में। अब कहाँ रखेंगे हम, अब हम रखेंगे F1 पर, ठीक है। तो जब भी हम F1 पर इस प्रकार से इमेज को रखेंगे तो ये क्या हो गई, पैरेलल, ये फोकस से निकल गई, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब एक्चुअल में तो नहीं मिलेगी वही वाला केस, अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमें मिलती हुई प्रतीत होगी आने वाले टाइम पे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। लास्ट और पोजीशन, जैसा वहां पे कॉनकेव के अंदर लास्ट पोजीशन में वर्चुअल बनता है, इसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट पोजीशन में वर्चुअल बनेगा, ठीक है। अभी कहां पर है, स्पेशल केस है, देखो ये वहां पर भी स्पेशल केस है और यहां पर भी ये स्पेशल केस है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये ऑब्जेक्ट A और B, तो ये देखिए पहली रे हमने दी इस प्रकार से और दूसरी दी इस प्रकार से, तो दोनों ऐसे निकल जाएगी। लेकिन जब हम इमेजिन करेंगे, इसको बैक लेके जाएंगे, इसको बैक लेके जाएंगे, तो इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाइए देगी, इसका नाम A डैश, इसका नाम B डैश। कहां पर मिली, F1 और 2F1 के बीच में। अब क्योंकि सपोज कर रहा तो वर्चुअल, इनलार्ज एंड वर्चुअल, एंड पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हैं। मतलब ये जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, सॉरी जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बनी है। दो पोजीशन, तो ये 6 पोजीशन होती है, सेम है, केवल आपको समझ में आना चाहिए कौन सा मिरर का, तो लेंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। अगला है हमारा दो पोजीशन ही, वहां पर जिस प्रकार से हमने काय की देखी थी, दो पोजीशन कॉन्वेक्स की देखी थी, इस प्रकार से यहाँ दो पोजीशन हम देखेंगे कॉनकेव की। तो पहले केस में इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे जब भी रेज आती है कैसी आती है, पैरेलल। देखिए ये आ गई, इसको डाइवर्स कर, ठीक है। अब उसके बाद में इसको जब हम मीट कराएंगे इन रिफ्लेक्टेड रेज को, इस पॉइंट पर मिलेगी जिसको हम बोलेंगे F1। तो F1 क्योंकि हमने सपोज करा इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट जो है आपका ये वाला, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, तो ये यहां पर ये आपका अभी कहाँ रखी थी हमने, अभी रखी थी हमने इंफिनिटी पर थी, ठीक है, बिटवीन द इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच में कहीं भी रख सकते हैं, हमने रखी यहाँ पर, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग कर देगा, ये सीधी निकल जाएगी। सपोज करेंगे तो इसको बैक लेके आओ, इसको लेके आओ, तो इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देगी, A और B इमेज बनेगी। कैसी है इमेज, वर्चुअल इरेक्ट, F1 और O के बीच में, ये O और F1 के बीच में ये पोजीशन है,
वो वेरी स्मॉल इमेज है। ठीक है, तो ये हमने टोटल पोजीशन निकाल ली 6 and 2 8 और टोटल वहां पर भी 8 मतलब 16। कुछ भी नहीं है, जैसे ये आपका ये मान लो कि ये मेरा जो इमेज ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाँ ये ऑब्जेक्ट मान लो, इसको इमेज मान लो। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं लेके जा रहा हूँ इधर, वो इमेज आ रही है इधर। इस तरीके से होता है काय के अंदर। मिरर की बात करें तो कॉनकेव के अंदर, और लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स के अंदर। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि है आपका क्या, साइन कन्वेक्शन। तो साइन कन्वेक्शन को बिल्कुल हम देखेंगे।